Hi everyone, welcome back my YouTube channel. Today our point is the 12 प्रकार के सेंटेंस जो हमने आपको सिखाए थे। जो 12 प्रकार के सेंटेंस थे वो 4 तरीके से बनते थे, 4 टाइप्स, 12 चौक 48। तो उन 48 टाइप के सेंटेंसों को हम एक चार्ट में आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए ज़रा ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक कॉपी पेन लेके बैठे मेरी वीडियो को अगर आप देखते हैं तब, ठीक है, नहीं वीडियो अगर देखते हैं कामयाबी के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे टेंस हमारे 3 होते थे, उन 3 के कितने कितने कैसे कैसे रूप होते थे वो पूरा एक चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, टेंस जो काल थे वो 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब वो मैंने एक चार्ट में दिखा दिया। जैसे चार्ट बने है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट की बात करेंगे अभी, ना पास्ट की नहीं फ्यूचर की, एक की काल की बात करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा काल वो ये है फर्स्ट, और जो हमारा सेकंड है वो ये है, ठीक है, सेकंड, और ये है गाइस थर्ड। तो ये 3 काल थे। तीनों काल के जो अपने अपने इनके बच्चे होते थे उसको जरा ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है गाइस, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट जो वर्तमान वाला है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 पुत्र थे इसके। ठीक है गाइस, क्यों थे? क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर उनके अपने अपने बच्चों की पहचान थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने नाम प्रेजेंट रख के इनको बता दिया। बच्चे चारों के एक से थे, पास्ट के भी फ्यूचर के भी, लेकिन अपने बच्चों को आवाज देने के लिए उन्होंने अपना अपना नाम रख दिया। किसी ने प्रेजेंट, किसी ने पास्ट और किसी ने फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट की ये पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, डू या डज, डू या डज 2 होते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान इसकी भी, पहचान इसकी भी। इसमें ता है, ते है, ती है, हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गई। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, खाया, पिया है, या है, ये है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये है, बी थर्ड। करेक्ट, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल, रिवीजन है, ध्यान से समझ लो आप। प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाते हैं, रहा है, रही है, समय के साथ दिए होते हैं। ठीक, ये भी आपको पता है। सिंस या फॉर जिसमें आता था हैज, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये तो हो गया गाइस प्रेजेंट की। ठीक, सब क्लियर। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट में था, थी, थे, आ, ई, उ, ए, ये पहचान थी। ठीक, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द ये होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब सेकंड भी आती है इसमें। ठीक है ना, अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड और नेगेटिव में डिड वगैरह इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अब इसमें प्रेजेंट हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द जो दिए होते हैं। अब उसमें बार बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ये होता था। अब यहां से क्लियर करते हो, अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक, चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया भी था। इसका क्या रूल्स है? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब साइड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, ये आ गया आपका। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस? इसकी हेल्पिंग वर्ब है केवल आपकी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें अगर रहा था, रही थी, आदि शब्द समय के साथ दिए होते हैं गाइस। सिंस या फॉर, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर। क्लियर? अब आते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर के फ्री इंडेफिनिट पे चलते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है गाइस। ये है फ्यूचर, पहचान है गा, गी, गे। ठीक, और इंडेफिनिट में ये जब पहुंचेंगे तो गा, गी, गे, सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में पहचान देख लो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसका रूल्स होगा सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब फर्स्ट में आएंगे प्लस अदर वर्ड्स। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट में चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हैं, सब्जेक्ट, विल या शैल, हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिल्कुल लास्ट है गाइस। इसमें क्या होगा? रहा होगा, रही होंगे, समय के साथ दिए होते हैं। ये हो गया क्लियर इसमें आपको। और इसमें सब्जेक्ट, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, बीन वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर। तो ये हो गया गाइस आपका चार्ट। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी अबाउट द 12 प्रकार के जो हमारे सेंटेंस थे और वो 4 प्रकार से बनते हैं। जैसे 3 चौक 12, ये 3 थे, 3 चौक 12, और 12 के कितने रूप होते हैं? 1 2 3 4 4, तो 12 चौक 48। इस तरीके से गाइस हमारे 48 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो थैंक यू
for watching my YouTube channel and this video. If you get this benefit of for you, you can share and tell everybody. Okay, so have a nice day. Thank you.